बताओ, सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने चाय भी नहीं दी है मुझे। और मुझे तो अब भूख भी लग रही है। क्या करूं? बोल ही देती हूँ। मम्मी जी, दीदी, चाय बन गई हो तो दे दो प्लीज। ये लो चाय। दीदी, कुछ खाने को भी दे दो, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है मुझे। क्या दूं मैं खाने के लिए? अभी कुछ नहीं बना। आपको तो बेड पे बैठे बैठे बस खाना खाना अच्छा लगता है। एक खाने खाने का काम नहीं है घर में, और भी बहुत काम है। जब बन जाएगा तब ले आऊंगी। सारा दिन खाना खाना। दोपहर हो रही है अब तो, अभी तक तो खाना कोई लेकर ही नहीं आया है। पता नहीं अभी बना है या नहीं बना। आज तो पता नहीं क्यों मुझे सुबह से इतनी भूख लग रही है। आज तो भूख की वजह से पेट में भी दर्द हो रहा है मेरे। मम्मी जी, दीदी, दीदी, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो प्लीज, मुझे भूख लग रही है। ये लो, खा लो अपनी खिचड़ी। दीदी, अभी जो मेरी मम्मी ने लड्डू भेजे हैं ना, वो आप यहाँ मेरे पास ही रख दो। मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी। वो क्या है ना दीदी, मुझे बीच बीच में भूख लगती रहती है, तो मैं वही खा लिया करूँगी। लड्डू? अरे कौन से लड्डू की बात कर रहे हो भाभी? वो तो बाहर रखे हुए थे, सबने खा लिए। उन पे क्या किसी का नाम लिख रहा था? घर में कितने लोग आते जाते हैं, खा लिए सबने, खत्म हो गए वो तो। और हमारे घर में ना ऐसी चीजें उठा उठा कर नहीं रखी जाती कमरे में। सब कुछ बाहर ही रखा रहता है एक जगह, वहीं से ले लो जिसे लेना हो। और हाँ, एक बात और बताऊं भाभी, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जो पड़े पड़े भूख लगती रहती है ना, अपना शरीर देखो कैसा हो रहा है। भैंस जैसी हो रही हो आप। इतना मोटापा लेकर कहाँ जाओगी? ये कम भी नहीं होगा मोटापा। जा पे तो भाभी सबके होते हैं, पर आपके जैसा मोटापा किसी पे नहीं चढ़ता। पूरा दिन तो खाती रहती हो, फिर भी आपको भूख लगती रहती है। और हाँ, आप ना थोड़ा उठ लिया करो बेड से, अपने रूम में इधर उधर घूम लिया करो, बाहर ना निकलो तो, वरना आपके शरीर को ना काम की आदत नहीं रहेगी। कौन करेगा? मुझसे नहीं होगा इतना, मैंने तो बहुत कर लिया। डिलीवरी तो भाभी मेरी भी हुई थी, 1 हफ्ते बाद अपनी सास के साथ सारा काम करना शुरू कर दिया था। आपके भले के लिए कह रही हूँ, थोड़ा उठ लिया करो, वरना ये शरीर तो हो ही गया है भैंसे जैसा। ना ये मोटापा कम होगा और ना ही काम की आदत रहेगी, फिर कैसे करोगी? खा खा के भैंस हो रही है, शर्म ही नहीं आती। पूरा दिन बेड पे बैठी बैठी खाती रहती है, कभी ये दे जाओ कभी वो दे जाओ। भैंस हो रही है भैंस। अम्मा, वही सब भौजी यह चाहती रहा है कि कबे मैं जाऊं, तो ले जाती हूँ। जीजी, मोरे ऊपर फालतू के आरोप न लगावा। भौजी नहीं चाहती है कि तुम जाओ। भाई था कि कबे तक रही है, लड़का बच्चन के स्कूलों खुल गए हुई हैं, पढ़ाऊं जाएगा परी उनका, तो जाएगा तो परबे करी। आई से भौजी कि मोर लड़का बच्चा कोनो इतने बड़े नहीं है कि मजिस्ट्रेटी के पढ़ाई करत होए। छोट हैं, आंगनबाड़ी में जात हैं और खिचड़ी दार खा के चले आवत हैं। पर ठीक है, प्रेम नहीं है तो का हुई रुके। बिटिया तू कहे इस बताथिया, आगे लगा एक प्रेम में, तो जब तक मन हो तब तक रुकू। अरे दादा, कहती ही प्रेम नहीं है, तुमका टाइम पे खाना पानी चाय नाश्ता सब देखियो, और कैसे प्रेम करो? तुम ही बता दिया। कहती प्रेम नहीं दिखाता है, का हुई कुछ कहे सुने, वही सटरी ही जाती आज, बना के बांध दे पबारे में कहती। तू भले आ गई बिटिया। हाँ अम्मा, मैं कहूँ ठंडी शुरू हुई गई तो घरे चलो, आराम रही, और नहीं तो ससुरारी में ठंडी में काम नहीं कर रहा होता है। हाँ आओ नहीं का, इन तोरी भौजी है सब काम खुद है करी, आराम से बैठे बैठे खा। अम्मा कहूँ भौजी न कहे लगे कि चली आई, वह कहे का कहियो क्या घर आएगा? अरे नहीं, ठंडी में कहे लगी परेशान करें का आ गई। अरे ओखा ठंडी वंडी नहीं लागती है। चल तू हाथ पाए धो और आराम कर। ठीक है आओ अम्मा। अम्मा लेके रोटी है खा लियस। अरे बहुरिया तू का खाएस? अम्मा हम चाय बना के पी लेवती है, तू खाई लियस। भगवान कतनी निक बहुरिया दिया से मैं चलत है, थोड़ा होके खिया देवती है।